प्यारे बच्चों, एक दिन डोरेमोन, नोबिता, शिजुका, सोनियो और जियान एक साथ बैठे थे और गर्मियों की छुट्टियों में करने के लिए कुछ दिलचस्प सोच रहे थे। नोबिता ने उदासी से कहा, काश हम कुछ ऐसा कर सकते जो हमने पहले कभी ना किया हो। यह सुनकर डोरेमोन ने अपने बैग से खास दरवाज़ा निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ तुमने कभी कदम नहीं रखा होगा। डोरेमोन ने दरवाजे को ज़मीन पर रखा और सबको कहा कि वो एक कतार में खड़े हो जाएं। जैसे ही सबने दरवाजे के पार कदम रखा, वो एक बिल्कुल नई दुनिया में पहुंच गए। ये दुनिया बहुत अजीब थी। यहाँ के दरख्त नीले और पत्ते चमकदार थे। आसमान हल्के गुलाबी रंग का था और ये परिंदे भी कुछ अनोखे थे जो गाने के बजाय बातें करते थे। ये जगह जादुई जंगल कहलाती थी। यहाँ के बासी छोटे छोटे बोने थे जो हर तरफ घूम रहे थे और अपने काम में मसरूफ़ थे। इन बोनों ने बच्चों का खैर मकदम किया और उन्हें बताया इस जंगल में कीमती ख़जाना छुपा हुआ है, लेकिन इस तक पहुँचने के लिए मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। बच्चों की पहली आजमाइश बहादुरी का इम्तहान थी। इन्होंने एक तारीख गार में जाना था जहाँ एक खौफनाक देव रहता था। नोबिता खौफजदा था, लेकिन डोरेमोन ने इसे हौसला दिया और अपनी जेब से बहादुरी का बेल्ट निकालकर नोबिता को पहनाया। जैसे ही नोबिता ने बेल्ट पहनी, इसमें हिम्मत आ गई और इसने देव का सामना किया और इसे शिकस्त दी। दूसरी आजमाइश एक पहेली की शक्ल में थी। बच्चों को एक बहुत पुरानी किताब दी गई जिसमें पहेलियाँ भरी हुई थीं। शिजुका ने किताब को गौर से पढ़ा और जल्द ही पहेली का जवाब ढूंढ लिया। इन सब ने पहेली को हल किया और एक कदम और आगे बढ़ गए। तीसरी आजमाइश में बच्चों को एक दूसरे की मदद करनी थी। इस आजमाइश में सोनियो और जियान की दोस्ती का इम्तहान हुआ। दोनों अक्सर एक दूसरे से नाराज रहते थे, लेकिन इस वक्त इन्हें समझ में आया कि एक दूसरे की मदद किए बगैर वो कामयाब नहीं हो सकते। इन्होंने एक दूसरे की मदद की और आजमाइश में कामयाब हो गए। जब बच्चों ने तमाम आजमाइशों को कामयाबी से मुकम्मल किया तो इन्हें ख़जाने के पास पहुंचने का रास्ता मिल गया। वो खुशी खुशी ख़जाने के पास पहुंचे, लेकिन जब इन्होंने संदूक को खोला तो अंदर सोने या हीरे नहीं थे। इसके बजाय वहाँ एक पैगाम था जिसमें लिखा था, दोस्ती और इत्तेहाद ही असल ख़जाना है। ये पैगाम पढ़कर सब बच्चों को एहसास हुआ कि असल ख़जाना इनकी दोस्ती और एक दूसरे के लिए मोहब्बत है। ख़जाना हासिल करने के बाद बच्चों ने वापसी का सोचा। डोरेमोन ने दरवाज़ा दोबारा निकाला और सबको वापस ले आया। जब वो वापस अपने घर पहुँचे तो वो बहुत खुश थे, क्योंकि इन्होंने न सिर्फ एक नई दुनिया देखी थी बल्कि इन्होंने अपनी दोस्ती को भी मज़ीद मजबूत किया था। इसके बाद नोबिता, शिजुका, सोनियो और जियान हमेशा याद रखते थे, दुनिया के तमाम खजाने से बढ़कर इनकी दोस्ती है। डोरेमोन ने भी खुश होकर बोला, याद रखो, सबसे कीमती चीज़ वो है जो हमारे दिलों में होती है, ना कि खजानों के संदूक में। नोबिता एक दिन स्कूल से घर वापस आया तो बहुत परेशान नज़र आ रहा था। इसके इम्तहानात करीब थे और वो बहुत फिक्रमंद था कि वो अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर पा रहा है। वो अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, काश मेरे पास इतना वक्त होता कि मैं आराम से तैयारी कर सकता। इसी वक्त डोरेमोन ने नोबिता को देखा और पूछा, नोबिता, तुम इतने परेशान क्यों हो? नोबिता ने डोरेमोन को अपनी मुश्किल बताई। डोरेमोन ने मुस्कुराते हुए अपने बैग से एक खास घड़ी निकाली और कहा, नोबिता, फिक्र मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक हल है। डोरेमोन ने नोबिता को वक्त की घड़ी दी जो वक्त को रोक सकती थी। नोबिता ने खुशी से घड़ी को पहना और एक बटन दबाया। अचानक सब कुछ रुक गया। वक्त अचानक ठहर गया और नोबिता के पास अब लामहदूद वक्त था। नोबिता ने सोचा कि अब वो आराम से तैयारी कर सकता है। वो अपने कमरे में बैठा मुताला करने लगा और ख़ुद को जादुई घड़ी का सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत मालिक समझने लगा।
दूसरी तरफ इनके दोस्त जैन और सोनियो नोबिता की अदम मौजूदगी से हैरान थे। वो दोनों इनके घर आए और इसके कमरे में झांक कर देखने लगे नोबिता क्या कर रहा है। जब इन्होंने देखा नोबिता वक्त की घड़ी इस्तेमाल कर रहा है तो इनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जैन ने छुपके से घड़ी चुराने का मंसूबा बनाया और सोनियो को साथ मिलाया। जब नोबिता सो रहा था जैन ने छुपके से इसकी घड़ी उतार ली और भाग निकला। जब नोबिता जागा तो इसने देखा इसकी घड़ी गायब थी। वो बहुत घबरा गया और फौरन डोरेमोन को बुलाया। डोरेमोन ने सूरत हाल को समझते हुए कहा, नोबिता, तुम्हें जैन और सोनियो से घड़ी वापस लानी होगी, वरना वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। नोबिता और डोरेमोन फौरन जैन के घर की तरफ भागे जहां जैन और सोनियो घड़ी से खेल रहे थे। वो वक्त को रोकते और चलाते जा रहे थे और खूब मज़े कर रहे थे। डोरेमोन और नोबिता ने जैन और सोनियो का पीछा किया, लेकिन वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि डोरेमोन के पास ऐसी चीज़ हैं जो इनकी हर चाल को नाकाम बना सकती हैं। डोरेमोन ने अपने बैग से खास जादुई कोड़ा निकाला और जैन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैन ने वक्त को रोक दिया और ख़ुद को बचा लिया। अब सूरत हाल बहुत पेचीदा हो गई थी क्योंकि जैन और सोनियो हर बार वक्त को रोककर बच जाते थे। नोबिता ने हिम्मत ना हारी और डोरेमोन के साथ एक हिकमत अमली तैयार की। डोरेमोन ने अपने बैग से वक्त का आईना निकाला जो वक्त को मुनस्सर कर सकता था। इन्होंने जैन और सोनियो को जाल में फंसाने का फैसला किया। जब जैन और सोनियो दोबारा वक्त को रोकने की कोशिश की तो आईने ने इनकी घड़ी का असर ख़त्म कर दिया और वक्त दोबारा चलने लगा। जैन और सोनियो हैरान रह गए और इन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। आखिरकार नोबिता ने जैन और सोनियो को समझाया इस घड़ी का इस्तेमाल ना करें। इन्होंने नोबिता की बात सुनी और इसे घड़ी वापस कर दी। नोबिता ने घड़ी वापस मिलते ही वक्त को मामूल पर लाया। जब वक्त दोबारा चलने लगा नोबिता ने खूब मेहनत से अपनी तैयारी मुकम्मल की। इम्तहानात का दिन आया और नोबिता ने बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। इसने अपनी मेहनत और डोरेमोन की मदद से इम्तहानात में अच्छे नंबर हासिल किए। नोबिता ने डोरेमोन का शुक्र अदा किया और कहा, डोरेमोन, तुम हमेशा मेरी मदद करते हो और मुझे हर मुश्किल से निकालते हो। डोरेमोन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नोबिता, तुम बहुत सलाहियतें रखते हो, बस तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। बच्चों, ये कहानी नोबिता के लिए एक नए आगाज़ की थी। इसने सीखा कि मेहनत और दोस्ती की ताकत से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। जैन, सोनियो और शिज़ुका ने भी नोबिता के साथ मिलकर इस बात का अहद किया कि वो आइंदा एक दूसरे का साथ देंगे और कोई भी चीज़ इन्हें अलग नहीं कर सकती। डोरेमोन ने सबको कहा, दोस्ती और मेहनत ही हमारी ज़िंदगी के असल ख़जाने हैं। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। सब ने डोरेमोन की बात से इत्तेफाक किया और खुशी खुशी घर वापस चले गए। नोबिता और उसके दोस्तों ने सीखा कि वक्त को ठीक तरीके से इस्तेमाल करना और मेहनत के ज़रिए कामयाबी हासिल करना असल जीत है। ये कहानी नोबिता, डोरेमोन, जैन और सोनियो के दरमियान दोस्ती, मेहनत और वक्त की अहमियत को उजागर करती है।